नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सेट देखने वाले हैं जो कि फ़िलिप्स का है 24 इंच का। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये सेट में स्टैंड बाय एलईडी नहीं आ रही है। स्टैंड बाय एलईडी आपकी नहीं जलेगी। मैं प्लग इन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि स्टैंड बाय एलईडी आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंड बाय एलईडी नहीं आया है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करके रखा है ताकि जल्दी जल्दी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। ओके, तो मैंने प्लग आउट किया। अब सारे स्क्रू को मैं बारी बारी से रिमूव करता हूँ। सेट को मैंने अभी तक एक भी बार ओपन भी नहीं किया हूँ, इसीलिए सारे के सारे स्क्रू ऐसे ही लगे हुए हैं। तो इसको मैं सारे स्क्रू अब खोलूँगा। थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। आपको वीडियो पूरा देखना है। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रीसेटिंग वाइंडिंग जो वाइंडिंग मैंने दिया था, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हो। ओके, तो उसका नाम है रीसेटिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर टर्चरी वाइंडिंग। उसके 3 नाम दिए गए हैं। आप बोल सकते को रीसेटिंग वाइंडिंग, टर्चरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। नाम उसका सब अलग सेम ही है। ओके, तो जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है उनके नाम में बहुत है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है। अच्छा लगता है कि जब सभी लोग पूरे के पूरे वीडियो देखते हैं, और जो पूरे वीडियो देखते हैं वही कमेंट मारते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही आते हैं जाते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि मेरा काम तुरंत हो जाए और पैसे मिल जाए। तो पैसे के लिए अगर काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नॉलेज लो पहले, बाद में पैसे कमाओ। नॉलेज पहले लेना है आपको। ओके, तो ये मेरा सेट ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम बारी बारी से चेक करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग सेट को ऑन करेंगे और सेकेंडरी साइड का जो 24 वोल्ट आता है, इसके अंदर 24 वोल्ट आएगा। जो सबसे पहली सप्लाई बनती है वो 24 वोल्ट। एक ही सप्लाई है, एक ही डायोड है। और 24 वोल्ट हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर, सेकेंडरी साइड में। मैंने ग्राउंड यूज़ कर लिया है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो मेरा मीटर 0 शो कर रहा है, कोई वोल्टेज मुझे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं 1.2 वोल्ट की लाइन पे चेक करता हूँ, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। 300 वोल्ट चेक कर लेता हूँ, 300 वोल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब फॉल्ट हमारे प्राइमरी साइड में ही है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मॉड्यूल किस तरह से लगाते हैं और पावर सप्लाई सेक्शन कैसे काम करता है, स्टैंड बाय सर्किट कैसे काम करती है। सिंगल ट्रांसफार्मर है, चाहे 5 वोल्ट बने चाहे 24 वोल्ट बने, काम करने का तरीका एक ही जैसा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, अगर आप पैसे कमाने के लिए सिर्फ देखते हो या फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तब देखेंगे तो फिर आप अच्छे मैकेनिक कभी नहीं बन पाओगे। इतना ध्यान रखना। तो आपको सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ तो आप सही से सीखिए। ठीक है, वैसे आपको कोई ट्रेनिंग में भी नहीं सिखा सकता है। अब हम लोग पहले प्राइमरी साइड के ओम्स चेक करेंगे, कितने ओम्स दिखा रहे हैं। जो कि एसी लाइन है, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई फिल्टर। इसका फ्यूज़ पहले उड़ा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ है, ओपन हो चुका है। मतलब एसी लाइन में भी कुछ गड़बड़ी लग रही है, या फिर सेकेंडरी से मतलब कि बोल सकते हैं ना, डायोड ब्रिज के बाद में कुछ दिक्कत रहेगा तो भी फ्यूज उड़ जाता है। तो पहले हम लोग एसी लाइन का ओम चेक कर लेते हैं कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं ओम चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा ओम्स जो है वो 700 दिखा रहा है, रिवर्स में भी 700 दिखा रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये इनफाइनाइट या फिर कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। अब मैं फिर मेन फिल्टर पे चेक करूँगा कितना दिखा रहा है। कभी कभी शॉर्टिंग होने से मेन फिल्टर तो भी इतना ओम्स दिखाता है। अब यहाँ पर मुझे 0 ओम्स दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे शॉर्टिंग दिखा रही है। कहाँ पर, मेन फिल्टर पे। तो मेरा मॉसफेट भी उड़ सकता है, या फिर और कुछ शॉर्टिंग हो सकता है, डायोड ब्रिज भी शॉर्ट हो सकता है। तो कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग मॉसफेट को चेक करेंगे जो कि 3 लेग का लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये मॉसफेट जो है 3 लेग का है, वो भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो उसको हम लोग निकालेंगे। निकालने का तरीका, यहाँ पर आप डिसोल्डर बिक नहीं यूज़ करें, क्योंकि दोनों साइड से इसमें प्रिंटिंग शोल्डर पकड़ता है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से। इसीलिए आप पहले स्क्रू को खोल लीजिए। किसके, कौन से स्क्रू को, मॉसफेट के स्क्रू को आपको खोलना है। और खोलने के बाद में आपके मॉसफेट के स्क्रू को पहले खोल लेना, नहीं तो आपको सोल्डर डिसोल्डर भी बहुत ख़राब होगा और इसके ट्रैक भी टूटने के चांस रहेंगे। उसके बाद में आपको पहले सोल्डर वायर लगाना है। सोल्डर वायर लगा के फिर उसको हल्का सा थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि जो कंपनी सोल्डर वायर यूज़ करती है बहुत घटिया यूज़ करती है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सोल्डर वायर लगा लेते हैं। अब इसको एक एक लेग पकड़ के धीरे धीरे आसानी से इक्वलिटी तरह से खींचेंगे। हर एक लेग को एक समान रूप से खींचेंगे। और उसके बाद में आपका जो मॉसफेट निकल गया है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये सही है या ख़राब है।
तो यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब कि मेरा मॉसफेट ही शॉर्ट है। मॉसफेट शॉर्ट है तो जाहिर सी बात है आपका ड्राइवर भी उड़ गया रहेगा। आप लोग अपना रिक्सी है, चांसेस है उड़ने का, लेकिन पहले हम लोग ओम्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा सही दिखाने लगा है ओम्स। AC लाइन तो आपको कोई ओम्स नहीं दिखाएगा, इनफाइनाइट हो गया है। तो मतलब कि मेरा मॉसफेट शॉर्ट था, इसीलिए मुझे दिक्कत दे रहा था। ओके, तो अभी यहाँ पर जो है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव कैपेसिटर का, उसके साथ में गेट का ओम्स चेक कर लेंगे कितना ओम्स दिखा रहा है। गेट, जो मॉसफेट का गेट होता है वो कितना ओम्स दिखा रहा है। जो गेट जिस ट्रैक पे जुड़ा होता है वो आपको एक साइड में 400 500, एक साइड में इनफाइनाइट दिखाना चाहिए। ये देखो 500 दिखा रहा है और दूसरे साइड में भी आपको 400 दिखा, मतलब कि इसका ड्राइवर भी लीकेज हो चुका है। मॉसफेट का जो ड्राइवर है वो लीकेज हो चुका है, तो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। उसको निकाल के हम लोग दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि STR वाला मॉड्यूल इस थोड़ा हैवी हो जाता है और अच्छा चलता है। अब हम ड्राइवर को निकाल देते हैं, और ड्राइवर को निकालने के बाद में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है ड्राइवर को। अब हम बारी बारी से सभी के ओम्स चेक कर लेंगे, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, अप टू कपलर के सारे ओम्स चेक करेंगे। अब सही दिखा रहा है कि नहीं। पहले हम सेकेंडरी साइड का, बरोबर है, करेक्ट है, सही दिखा रहा है। अब उसके बाद में अप टू कपलर का ओम्स चेक कर लेते हैं। प्राइमरी साइड का बरोबर है, सेकेंडरी साइड का भी चेक कर लेते हैं। एक साइड में सर्किट कंडीशन दिखा रहा है, एक साइड अप टू कपलर का दिखा रहा है, वो भी बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल लगाने का ट्राई करेंगे अब हम लोग। और मॉड्यूल लगाने से पहले जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का लेग पे मॉइस्चर लगा रहता है, उसको ब्लेड से आपको घस लेना है। आपको उसके लेग को अच्छे से घसना है, ताकि आप जब सोल्डर लगाओगे तो अच्छे तरीके से वायर ज्वाइन होना चाहिए, वो निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो DC वोल्टेज जब लोड लेता है, जब स्विचिंग स्टार्ट होता है तो एम्पियर खर्च होती है, और अगर आप सही से वायर नहीं ज्वाइन करोगे तो वो निकलने के चांसेस होते हैं, या छोड़ देगा या फिर वो ओवर हीट होकर थोड़ा निकल जाएगा। तो ऐसे अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। मॉड्यूल लगाना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कैसे लगाते हैं। और टर्म और कंडीशन क्या होती है, मेन जो चीज़ें होती है वो टर्म और कंडीशन की बात होती है। आप लगाओगे आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आप उस पिछले वाला वीडियो देख लोगे तो आपको टर्म और कंडीशन मालूम पड़ जाएगा क्या टर्म और कंडीशन होता है लगाने का। तो जिससे आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मॉड्यूल लगाने के बाद आपका आउटपुट ना आता हो। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम जाएगा। तो आपको ग्रीन वाला वायर और ब्लैक वाला वायर मेन फिल्टर पे लगाना है। तो ग्रीन वाला वायर आपको प्लस पे लगाना है और ब्लैक वाला आपको माइनस में लगाना है। उसके बाद में आपको रेड वायर लगाइए तो वाइट वायर लगाइए, वाइट वायर लगाओगे तो आपको कपलर के पिन नंबर 4 पे लगाना है। पिन नंबर 3 मस्ट बी ग्राउंड, मतलब उसको ग्राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो ग्राउंड नहीं रहेगा तो आपको आउटपुट नहीं देगा। पिन नंबर 3 तो इसीलिए अब हम लोग मॉसफेट या फिर अब देखो डायोड ढूंढना है मुझे, रीसेटिंग डायोड का, रीसेटिंग कॉइल का जो डायोड है। ओके, तो अब मुझे उसको ढूंढना है। यहाँ पर मुझे मिलेगा क्योंकि वो कॉइल से हमको लेना है। आपको अगर अच्छे से चेक करोगे तो ग्राउंड दिखाएगा, क्योंकि अगर एक साइड ग्राउंड जॉइंट होता है और एक साइड से डायोड पे, तो आपको डायोड ढूंढना, डायोड कौन सा लेग कनेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद में आपको लगाना है। अब देखो मुझे मिल चुका है जो ये डायोड आपको दिख रहा है। अब उसके निगेटिव टर्मिनल पर लगाना, पॉजिटिव पर निगेटिव लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव साइड उसका कहाँ जुड़ा होगा, वाइंडिंग के साथ में। आपको निगेटिव साइड से लगाना है। अब मैं इसको यहाँ से इसको लगाता हूँ। कौन सा वायर लगाना है मुझे, रेड वाला वायर। रेड वाला वायर STR का VC सप्लाई है। ओके, तो रेड वाला वायर लगाना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने रेड वाले वायर को अब लगाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा रेड वाला वायर लग गया है। जहाँ भी आप वायर लगाइए पहले उसके लेग को अच्छे से घस लीजिए, क्योंकि सर्किट में थोड़ा वो जंग पकड़ा रहता है तो आपका आयरन जो है सही से नहीं लगेगा, या फिर आपको सोल्डर सही से नहीं लगेगा तो निकलने के चांसेस होते हैं। तो पहले उसको अच्छे से घस लीजिए उसके लेग को। उसके बाद में जब उस सोल्डर लगाइए उसके बाद में फिर आप वायर को चिपकाइए। ओके,
अब यहाँ पर मुझे पीला वाला वायर लगाना है जो कि मॉसफेट के ड्रेन पे लगेगा या फिर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगेगा। ओके, आपको ये सब चीज़ें ध्यान से ही करना है। वायर उल्टा पुल्टा आप लगाओगे तो आपका मॉड्यूल ख़राब होगा। अब 1 लगाओ या 10 लगाओ, आपका मॉड्यूल ख़राब ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब आप लगाते हो तो सही से लगाइए। और अब मुझे इस ड्राइवर को सही जगह चिपकाना है ताकि सर्किट में सही उठा भी ना रहे और एक साइड में सेफली रहे। ऐसे लगाने से इधर टच होने के चांसेस है, इसीलिए मैं इस साइड लगाता हूँ ताकि वो टच ना हो। और ये थोड़ा अच्छा हो जाता है मॉड्यूल, क्योंकि STR वाला सर्किट जो है इम्पीडेंस इसका ज़्यादा होता है, इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। ट्रांजिस्टर सर्किट उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये मेरा STR अब लग चुका है। ओके, तो अब मेरा टाइम है टू टेस्ट। सबसे पहले हम लोग सप्लाई चेक करेंगे 24 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, जो भी सप्लाई हो वो चेक करेंगे हम लोग। मैंने फ्यूज को लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सप्लाई को फ्यूज चेक कर लेते हैं। फ्यूज बराबर है हमारा। ओम्स चेक कर लेते हैं, ओम्स भी मेरा सही है। अब हम लोग पावर कॉर्ड लगाएंगे और 24 वोल्ट चेक करेंगे। पावर कॉर्ड को मैंने लगा दिया है। अब हम लोग इसको AC लाइन देते हैं और सर्किट को अच्छे से बिठा लेना ताकि इधर से बॉडी में टच ना हो। अब हम लोग सप्लाई चेक कर लेते हैं। सप्लाई चेक करने से ज़्यादा जगह दिया नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पर सप्लाई अलग आता है, यहाँ पर सप्लाई नहीं बन रहा। यहाँ पर 24 वोल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए 24 वोल्ट आ गया है। इसकी स्टार्टिंग वोल्टेज 24 वोल्ट होती है, जो कि बैकलाइट और मदरबोर्ड दोनों को चलाती है। 3.3 वोल्ट आता है यहाँ पर। 3.3 वोल्ट चेक कर लीजिए, एकदम सही है। इसमें अगर आपका 3.3 1.2 वोल्ट बन रहा है तो अगर आपका स्टैंड बाय फिर भी रिलीज नहीं होगा तो सेंसर चेक कर लीजिए। सेंसर अगर सही है, की भी सही है, तो फिर आपकी सिस्टम ऐसी ख़राब हो जाती है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट बहुत ही कम आता है। इसमें सबसे पहले स्टैंड बाय नए रिलीज होने के यही तो फॉल्ट आता है इसके अंदर, और सिस्टम IC का ही आता है। अगर आप हीट उट मारोगे तो कभी कभी चालू हो जाता है, लेकिन वो आप दोगे तो फिर से कुछ दिन बाद वो रिटर्न आ जाता है। इसीलिए जब भी ये इसके अंदर स्टैंड बाय रिलीज ना हो तो बोर्ड डालने का ट्राई कीजिए, या फिर सिस्टम IC अगर आपके पास पड़ी है तो डाल लीजिए। ये बोर्ड हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। अगर आपको बोर्ड की दिक्कत होगी तो हमको संपर्क कर लीजिएगा एक बार, हम आपको मुहैया करा देंगे बोर्ड को। ओके, स्टैंड बाय रेड LED आ चुका है, इससे पहले नहीं आ रहा था। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए फिलिप्स लिख के आ गया और मेरा TV चालू हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे। और वीडियो को शेयर कीजिए।